जावा 17 के फीचर्स के सीरीज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सील क्लासेस के बारे में विद रियल वर्ल्ड एनालॉजी के थ्रू से। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या है कि स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। यहाँ पर ये प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं। ओके, और यहाँ पर हमें एक डिपेंडेंसी केवल एक है, स्प्रिंग वेब एमपीसी कर को हमने ऐड किया। स्प्रिंग वेब को अभी लेटेस्ट में करेगा तो ये वाला यहाँ पर आता है, केवल इसी को हमने यहाँ पर ऐड किया, एक ही डिपेंडेंसी है। ओके, इसके बाद हमने क्या किया है वो आपको मैं बताता हूँ होल सीरीज, देन वन बाय वन ईच के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर हमने एक पेमेंट नाम की एक सील क्लास को हमने क्रिएट किया है। ये हमारा पेमेंट नाम की सील क्लास है, इसको हमने क्रिएट किया है। और फिर सील क्लास क्या होता है इसको बताता हूँ। सील क्लास कहता क्या है कि ओनली स्पेसिफिक क्लासेस कैन एक्सटेंड में, नो वन एल्स। अब स्पेसिफिक क्लासेस कौन है, यहाँ पर देखिए, यूपीआई पेमेंट, कार्ड पेमेंट, नेट बैंकिंग, जो ये तीन क्लासेस है इसी को परमिट किया गया है एक्सटेंड करने की। कौन? पेमेंट को। इसके अलावा कोई भी एक्सटेंड नहीं कर सकता है, को स्पेशल परमिट दिया गया है। उसको जिसको परमिट दिया गया है वही एक्सेस करता है, कोई भी नहीं। इससे पहले क्या होता था कि कोई भी किसी क्लास को एक्सटेंड कर सकता है वेर एवर दे वांट, बट नाउ उस पर्टिकुलर क्लास को जिसको परमिट दिया गया है सील क्लास के थ्रू ना, वही उसको एक्सेस कर सकता है, उसके अलावा कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। ये इसका वन ऑफ द रियल सिनेरियो है। ओके, अब यहाँ पर ये हो गया। अभी हम इतने समझेंगे, देन ये ऊपर में जो जेसन टाइप इनको दे रखे इसके बारे में भी हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम इसको होल कोड को समझते हैं, देन इसके बारे में आपको बताऊं कि ये यहाँ पर क्या लिखा है, इसका मीनिंग क्या हो गया। ओके, अब यहाँ पर इसके देखिए तीन सब टाइप है, एक यूपीआई है, कार्ड पेमेंट है, नेट बैंकिंग है। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि जो पेमेंट हो सकता है ना, केवल ओनली यूपीआई, कार्ड एंड नेट बैंकिंग, इसके अलावा किसी और के थ्रू हो नहीं सकता है। राइट, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हम आ रहे हैं यूपीआई क्लास, एक रिकॉर्ड यहाँ से हमने जनरेट किया है, या क्लास आप कह सकते हैं, एक फाइनल क्लास को हमने जनरेट किया है। तो यहाँ पेमेंट को हमने एक्सेस किया, इसको भी मैं मिनिमाइज करता हूँ कि फुल स्क्रीन को कोड ही दिखे जिससे कि। ओके, तो यहाँ पर हमने एक फाइनल क्लास लिया है यूपीआई का, जो एक्सटेंड कर रहा है यूपीआई का। एक वेरिएबल हमने लिया यूपीआई करके, इसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया जो कि ट्रांजैक्शन आईडी एंड अमाउंट एंड यूपीआई आईडी लेगा, जो कि दोनों को सुपर में पास कर देगा पेमेंट में, और यहाँ से यूपीआई आईडी में सेलेक्ट कर देगा और यूपीआई आईडी को रिटर्न कर देगा। सेम इसका इतना काम है। सेम इसी तरह से कार्ड वाली जो क्लास है वो भी एक्सटेंड कर रहा है पेमेंट को। यहाँ पर मास कार्ड, जो कार्ड नंबर एंटर करेंगे वो मास करके हम करेंगे। ओके, कुछ हम डिजिट दिखेंगे, कुछ नहीं दिखेंगे। ओके, लास्ट के 4 डिजिट दिखेंगे, बाकी को नहीं दिखेंगे, ऐसा आप पास में यहाँ पर मास्क यूज कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन आईडी, अमाउंट एंड मास्क कार्ड, ये ट्रांजेक्शन आईडी एंड अमाउंट हम सुपर में पास करेंगे तो ये चला जाएगा पेमेंट के पास। वहां पर जो वेरिएबल है उसको यहाँ पर ये असाइन हो जाएगा। जैसे पेमेंट में आप जाइएगा तो यहाँ पर दो वेरिएबल है ना, ट्रांजेक्शन आईडी एंड अमाउंट, यहाँ पर ये दोनों असाइन हो जाएगा, इसलिए हम सुपर में उसको पास करते हैं। ओके, देन मास्क आधार कार्ड नंबर यहाँ पर रहेगा। देन हमारा नेट बैंकिंग है। नेट बैंकिंग में क्या कर रहा है, यहाँ से एक्सटेंड कर रहा है पेमेंट को। यहाँ से बैंक कोड, ट्रांजैक्शन, अमाउंट, इतना इसका भी काम है। देन इसके बाद हमने एक सर्विस बनाया है। सर्विस यहाँ पर है पेमेंट, यहाँ पर सर्विस नोटेशन लगा है पेमेंट प्रोसेस करके, और यहाँ से हमने एक पब्लिक स्ट्रिंग प्रोसेस दिया जो कि पेमेंट टाइप को ऑब्जेक्ट को एज ए पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है। और यहाँ पर हमने जावा 17 वाला स्विच यूज किया है, रिटर्न विद स्विच। तो हमने कहा अगर पेमेंट टाइप अगर यूपीआई है तो अपने को ये मैसेज रिटर्न कर दो, अगर पेमेंट टाइप कार्ड है तो अपने को ये मैसेज रिटर्न सिंपली कर दो। ओके, अगर पेमेंट टाइप नेट बैंकिंग है ना तो सिंपली अपने को ये मैसेज रिटर्न करना चाहिए। अगर इसमें कोई भी मैच नहीं करते, यहाँ पर एक इलीगल थ्रो एक्सेप्शन कर दो। That's it. इतना इसका काम है कि पेमेंट किसके थ्रू हुआ उसको मैसेज अपने को मिलना चाहिए। ये काम भी हो गया, ये सर्विस में हो गया। तो इससे जिस टाइप का पेमेंट वहां ऑब्जेक्ट आएगा उस टाइप का यहाँ पर ये मैसेज अपने को मिलेगा, क्योंकि पेमेंट अपने को पेरेंट है, जेनरिक क्लासेस एक है। ओके, और इसके तीन चाइल्ड है। कौन कौन से? यूपीआई, कार्ड एंड नेट बैंकिंग। इसमें कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, जो होगा उसके करस्पॉन्डिंग मैसेज यहाँ से रिटर्न करो। अब इस सर्विस को हम कॉल कहाँ से करें? इस कंट्रोलर से, पेमेंट कंट्रोलर से। यहाँ तो रेस्ट कंट्रोलर, रिक्वेस्ट मैपिंग हमने दे दिया, और यहाँ से पेमेंट सर्विस को हमने यहाँ पर ऑटो वायर कर लिया, देन यहाँ प्रोसेस रखा है, और यहाँ पर पब्लिक स्ट्रिंग प्रोसेस पेमेंट और रिक्वेस्ट बॉडी पेमेंट हमने यहाँ पर दे दिया। ओके, और यहाँ से प्रोसेस पेमेंट को हम कॉल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, देखिए क्या ट्विस्ट है, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ कि अब यहाँ से जो पेमेंट आएगा वो जेनरिक टाइप ऑब्जेक्ट है। अब ये वेदर यूपीआई टाइप है, कार्ड टाइप है, नेट बैंकिंग, ये कौन डिसाइड करेगा? ये अपने को कैसे पता चलेगा कि यहाँ जो रिक्वेस्ट बॉडी में आया है वो पेमेंट टाइप, जो हमारा पेमेंट है वो किस टाइप का, यूपीआई पेमेंट है, कार्ड पेमेंट है, नेट बैंकिंग है? ये अपने को कैसे पता चलेगा?
तो इसके तो 3 सब क्लासेस है, एक तो है नहीं, तो भी किसके साथ बाइंड करेगा और ये कब डिसाइड होगा, ये बड़ी ट्विस्ट है। उसके लिए यहाँ पर हम कोड लिखे गए हैं, उस कोड को मैं आपको बताता हूँ विद प्रैक्टिकली, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है रियल वर्ल्ड में। ओके, सपोज कर यहाँ पर पेमेंट है, इस पेमेंट के 3 चाइल्ड है, राइट। यूपीआई है, कार्ड है, नेट बैंकिंग है। अब ये कौन है, ये कौन डिसाइड करेगा, कब डिसाइड होगा। ओके, ये जो कोड लिखा गया है यही कोड इसके लिए गया है। यहाँ जैक्सन इन्फो लिखा गया है, ये जैक्सन इन्फो का क्या मीनिंग होगा ये मैं बताता हूँ। ओके, अब यहाँ पर क्या अपने को मल्टीपल चाइल्ड है। अब इमेजिन करिए कि अपने को एपीआई से रिस्पॉन्स आएगा, अब उसको किसके टाइप में कन्वर्ट करेगा ये अपने को पता नहीं है। ओके, तो हमने कहा कि जैक्सन को ये काम करने के लिए दिया कि जैक्सन को हमने बताया कि यहाँ पर देखो इतने इसके चाइल्ड क्लासेस है। ओके, इसके इतने चाइल्ड क्लासेस ये सारे हैं, और इसके हर एक का एक वेरिएबल मैं डिफाइन करूंगा टाइप टाइप का। ओके, क्योंकि ये अभी जैक्सन भी उसको बहुत कंफ्यूज कि किसके साथ ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करना है, तो मैंने एक रूल डिफाइन किया जैसन इंफॉर्मेशन में कि हे जैक्सन लुक, यहाँ पर एक प्रॉपर एक जो मेरा जैसन से रिक्वेस्ट आएगा ना, एक फील्ड रहेगा जिसका नाम है टाइप करके। ओके, अब उसके बेसिस पे तुम्हें को डिसाइड करना कि किसकी क्लास की ऑब्जेक्ट क्रिएट करनी है। इस बेस्ड ऑन टाइप क्लास मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा तो वहां पर एक टाइप नाम भेजूंगा, उस टाइप बेसिस पे तुम्हें डिसाइड करना है। अगर उस टाइप की वैल्यू यूपीआई रहेगा तो तुम सिंपली कन्वर्ट कर दो यूपीआई पेमेंट क्लास में। अगर उस टाइप का वैल्यू कार्ड है तो तुम सिंपली क्या काम करो, इसको कार्ड पेमेंट ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करो। अगर उस टाइप की वैल्यू इस टाइप की वैल्यू ना नेट बैंकिंग है तो तुम कन्वर्ट कर दो उसकी नेट बैंकिंग पेमेंट क्लास में कन्वर्ट कर दो। इसका ये डिसाइड करेगा कि अगर उस टाइप की जो वैल्यू रहेगा उससे करस्पॉन्डिंग ये उसमें कन्वर्ट करेगा। ओके, ये इसकी ओवरऑल सिनेरियो थी। अब देखिए यहाँ पर एक पेरेंट के बहुत सारे चाइल्ड थे, अब उसका वहां पेरेंट का ऑब्जेक्ट भेज रहा है, लेकिन वो चाइल्ड कौन सा क्रिएट हुई अपने को पता नहीं था। ये किसकी हेल्प से पता किया हमने, यहाँ पर जैक्सन को हमने बताया कि वहां पर एक वेरिएबल में टाइप रिक्वेस्ट जो मैं भेजूंगा वहां पर एक टाइप रहेगा, उस टाइप की बेसिस पे तुम्हें डिसाइड करना है कि किस क्लास की ऑब्जेक्ट तुम्हें फाइंड करना है, किस क्लास के साथ फाइंड करना है। एक सिंपल लेमन टर्म में बोलूं तो यहाँ एक लिस्ट मैपिंग लिस्ट दे रखा है हमने। हमने कहा अगर इफ type equal to x then use this class, हमने कहा type equal to this then use this class, if type equal to this then use this class, if type equal to this then use this class, like that way यहाँ पर हमने पूरा इसका काम किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसलिए मैं इस पर थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। ओके, एक मैं दूसरे एनोलॉजी की हेल्प से आपको बताता हूँ कि रियल वर्ल्ड लाइफ एनोलॉजी समझिए कि थिंक करिए कि एक पार्सल डिलीवरी है। अब पार्सल डिलीवरी है वो किसके पास डिलीवर करना है ये कैसे पता चलेगा, वहां पर टाइप रहेगा कि भाई इस पर्टिकुलर एरिया में डिलीवर करना है, इस एरिया में। तो हमने कहा अगर ये टाइप हमारा ना यूपीआई से तुम यहाँ डिलीवर करो, और कार्ड है तो तुम यहाँ डिलीवर करना है, अगर यहाँ का टाइप जो इसमें ना वेरिएबल अगर नेट बैंकिंग है तुम यहाँ पर उसको डिलीवर करो, सिंपल लेमन टर्म में। ओके, तो ये इसका ओवरऑल सिनेरियो थी। अब चलिए इसको हम टेस्टिंग करते हैं वन बाय वन करके। तो सबसे पहले आते हैं अपने यहाँ पर मेन क्लास में, और यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, रन एज ए स्प्रिंग बूट में सिंपली हिट कर देते हैं और वेट करते हैं अपने सर्वर को अप होने के लिए। देन इसको हम चेक करेंगे वन बाय वन इसके ईच फ्लो को, वेदर ये वर्क कर रहा है हमारे अकॉर्डिंगली कि नहीं कर रहा है। ओके, ये इसकी ओवरऑल सीनियर थी, आई होप आपको पता है वो। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग था कि एक पेरेंट हो जब तो मल्टीपल चाइल्ड हो किसमें बाइंड करना होना करना हो, तो इसके बारे में भी हमने समझने की यहाँ पर कोशिश कर रही है, और कैसे हम सील क्लासेस को यूज करते हैं रियल वर्ल्ड में वो भी मैंने आपको बताया। हमारा 8 पे हमारा रिपोर्ट अप हो गया, तो हम सिंपली चलते हैं पोस्टमैन पे, और पोस्टमैन जाने बाद हम क्या काम करेंगे, यहाँ से हमारा ये सील्ड क्लासेस करके तो इस पे हम आएंगे, सारे को भी यहाँ से क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर सबसे यूपीआई वाले, यहाँ से हम यूपीआई वाले की ने पोस्ट टाइप हमारा रहेगा, रिक्वेस्ट हमारा किस टाइप रहेगा, पोस्ट टाइप रहेगा, लोकल होस्ट कॉलन 808/UPI/प्रोसेस। देन यहाँ से हम बॉडी पाएंगे, रॉ पाएंगे, देन यहाँ से जेसन को सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, देन यहाँ पर हम टाइप डिसाइड कर देखिए यूपीआई टाइप हमारा रिक्वेस्ट रहेगा, ट्रांजेक्शन आईडी हम पास कर देंगे, अमाउंट हमने पास कर दिया और एक यूपीआई आईडी को पास कर दिया, और जैसे हम सेंड पे रिक्वेस्ट हिट करेंगे तो हम वेट करेंगे अपने आउटपुट के लिए। ओके, तो हमने जैसे यहाँ पर देखिए प्रोसेस यूपीआई पेमेंट विद दी आईडी, जो हमें आईडी पास उसके थ्रू ये हो गया, ये यूपीआई के लिए तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्जन हो रहा है, हमें नहीं थिंक कर रहा कि किसके सब क्लासेस का क्या होगा, वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर रहा है। ओके, देन इसी तरीके से हम नेट बैंकिंग के लिए चेक करते हैं, वहां पर हम क्या टाइप पास कर देंगे, नेट बैंकिंग करते हैं, ट्रांजेक्शन आईडी पास कर देंगे, अमाउंट एंड एक बैंक का कोड पास कर देंगे। हमारा रिक्वेस्ट पोस्ट टाइप रहेगा सेम एज इट इज प्रीवियस। देन अगेन यहाँ पर हम सेंड पे क्लिक करेंगे, और देखिए यहाँ
प्रोसेस नेट बैंकिंग पेमेंट विद द बैंक और एसबीआई के थ्रू ये हुआ है। ओके, इसी तरह से अपने को कार्ड के थ्रू पेमेंट करना है ना, वहां पर सिंपली टाइप क्या पास करना पड़ेगा, कार्ड करना पड़ेगा, देन ट्रांजेक्शन आईडी, अमाउंट एंड मास कार्ड आईडी नंबर पास कर देंगे। ओके, सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो अपने को वहां से मिल जाएगा एक आउटपुट, प्रोसेसिंग कार्ड पेमेंट विद दी मास कार्ड, कार्ड नंबर पास किया तो उसके हेल्प से यहाँ पर ये हो गया। तो इस तरीके से हम रियल वर्ल्ड में सील्ड क्लासेस को हम यूज कर सकते हैं कि उसका सब क्लासेस टाइप क्या होगा ये हम उसको परमिट करते हैं, इसको परमिट करेंगे वही उसको एक्सटेंड करेगा, उसके अलावा कोई और एक्सटेंड नहीं कर पाएगा। इसका रिस्ट्रिक्शन क्या होता है कि डिक्लेयर सब क्लासेस कैन एक्सटेंड, स्ट्रेंजर कैन नॉट इंजेक्ट न्यू टाइप। जिस क्लास को मैं डिक्लेयर किया वही एक्सटेंड कर पाएगा, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। ओके, और यहाँ पर जो स्विच एक्सप्रेशन नाउ ऑल दी पॉसिबल टाइप, तो नो मिसिंग, स्विच एक्सप्रेशन जो हमने यहाँ पर यूज किया था ना वो